मेरा मौक़िफ़ कुछ और है और सतार साहब का मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन मुझे लगता है जो अगली कहानी है, जो अगली स्टोरी है, उसके ऊपर हो सकता है हम दोनों का मौक़िफ़ एक हो। एक नौजवान है जिसका नाम मीर रज़ा है और ये इसने ख़ुदकुशी की है या फिर ये कत्ल हो गया, एक मिस्ट्री है। लेकिन कराची के अंदर एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है और इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आने वाले दिनों में आपका दिल कैच कर लेंगी। और ये एक तजुर्बा भी है इस लिहाज से भी कि इससे पता चलता है, इस एग्जाम्पल से, कि पाकिस्तान के अंदर सूरत है क्या। इंसानी जान की कोई कदर नहीं, हर चीज़ की कोई कदर है, मोटरसाइकिल की, पहिए की, मोबाइल फ़ोन की। अगर किसी चीज़ की कदर नहीं है तो वो इंसान है, वो मर भी जाए तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। नौजवान है, बीबीए कर रहा है ये, और इसने एक छोटा सा अपना एक कारोबार भी स्टार्ट किया वॉफल्स का, और बड़ा अच्छे इसने 2 आउटलेट्स बनाए, बड़ा कामयाब है। लेकिन इसके अंदर इसने कुछ पैसे लोगों से लिए अपने कारोबार के लिए। 2 थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरीज़ तो ये है कि शायद ये क्योंकि डिफेंशियल हो गया था तो प्रेशर में था तो इसने ख़ुदकुशी कर ली, क्योंकि जाते हुए अपने गार्ड्स की रिवॉल्वर, उसका पिस्टल ले गया था। 28 जुलाई की रात को ये वाक़या हुआ, 4:08 पे गया। उसके बाद 2 दिन गायब रहा, फिर इसकी लाश मिली किसी जगह से। उसके बाद फिर पुलिस ने इसे ख़ुदकुशी का वाक़या डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इसकी तदफीन हो गई। वालिद ने शोर किया कि निजी ज़्यादती है, इसको कत्ल किया गया। उसके बाद वो कोर्ट चला गया, अदालत ने दोबारा कवर कुशाई करके और उसे कहा जी कि इसका दोबारा इसका पोस्टमार्टम किया जाए। अभी पोस्टमार्टम के लिए जो गवर्नमेंट ने एक बनाया, जो बेंच बनाया, प्रॉपर जो है मेडिकल टीम बनाई है, उसके ऊपर वालिद साहब जो है मुतमईन नहीं है और वो कहते हैं कि जी हमें कबूल नहीं है, और उन्होंने आज कबर उसकी खोल लेनी थी। ये है हकीकत। लेकिन कराची का ये इशू है, ये ज़हन में रखें सर, कि पाकिस्तान के अंदर लोग मरते रहते हैं। कोई बस गिर जाए, वो उसके अंदर खाई में गिर गई, कोई 30-35 लोग मर गए। किसी जगह कोई अटैक हो जाता है, 25-30 लोग उसके अंदर शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, वो रोज़ शहीद होते रहते हैं। तो मरने की खबर पाकिस्तान के अंदर खबर नहीं समझी जाती। खबर वो बनती है जिसको मीडिया उठा लेता है। इसको मीडिया ने उठाया, मीर रज़ा को मीडिया ने उठाया। कुछ दिन पहले वो एक पिंकी आई थी, कोकेन क्वीन का लक़ब दिया, वो भी दिया, मीडिया ने दिया। मुझे नहीं लगा उसकी बॉडी लैंग्वेज मीडिया के अंदर आ जाती है, वो चीज़ें बदल जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज से मुझे नहीं लगा कि वो कोकेन क्वीन है। मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता लगा। वो ये हुआ कि शायद हमने, मीडिया ने जल्दी कर दिया उसको वो डिक्लेयर करने में। अब कोकेन क्वीन या मनशियात का धंधा करने वाला या ड्रग बैरन, मतलब पैब्लो एस्कोबार था, उसकी बॉडी लैंग्वेज या जो भी स्टोरी है 1987 से लेकर जो पहली दफ़ा फोर्ब्स की लिस्ट आई, वो तो डॉन्स है ना, वो तो बिलियनर्स होते हैं। क्वीन क्या होती? क्वीन डॉन नहीं होती। क्वीन तो किसी को भी कहा जा सकता है। नहीं, आपको मैं प्रिंस कहता हूं ऐसे। ये प्रिंस स्टार साहब, आप तो मजाक में कहेंगे ना, आप संजीदा नहीं कहेंगे, मुझे पता है। ये देखे मेरी शक्ल नहीं, देखने वाले आपको देख रहे होंगे, उनको पता है कि भाई शरारत कर रहा है ना। मैं आज आपको स्टार प्रिंस कहता हूं। मुझे प्रिंस कहने की बजाय ना आप मौलाना को कुछ कह दें, जो कैमरामैन है, ये खुश हो जाएगा। ये चाह रहा था कि आपकी बात पे ना या शो के किसी जगह पे क्लैपिंग करे। इसको क्लैपिंग का शौक है जो कहीं पूरा नहीं हुआ इसका। ये चाह रहा है आपके मेरे शो में वो शौक पूरा कर सके, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये है कि सर एक चीज़ ये सतार साहब ज़हन में रखें सर, कि जान जो है ना अल्लाह ताला देता है, जान लेता है अल्लाह ताला, ठीक है। जहाँ पे जान की कदर नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्लाह ताला की नौज़-बिल्लाह तौहीन किया आपने, क्योंकि ज़िंदगी जो है सबसे बड़ी अलामत है यहाँ पे। सर ये पूरी कायनात है ना, इसके अंदर 200 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स होते हैं ना, वो 450 अरब स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी के अंदर। और जो नॉन कायनात है ना पूरी की पूरी, उसमें सिर्फ ज़मीन वाहिद चीज़ जगह है जहाँ पे ज़िंदगी इस वक्त मौजूद है। ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर ज़िंदगी की कदर नहीं होती ना सर, उसके ऊपर बरकत नहीं होती। मुल्क की बात एक हो जाती। कराची, वैसे मैं एक हवाले से बात करता हूँ। कराची को एक ख़ास किस्म का एक है कि एक वाक़या कराची में हो जाता है, उसी तरह का वाक़या बाकी शहर जिसको मीडिया उठा लेता है। वो सर नहीं, कराची के अंदर लोग मरते हैं जिसको मीडिया इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो बेचारा मर गया बस। भाई ये एमक्यूएम का दौर नहीं है जब बोरियों में लाशें मिलती थी, चलो ठीक है, समझ में आता। हम पहले कहीं और नहीं हुआ था, वो एमक्यूएम के दौर में हुआ था, वो तो समझ में आती कि आपका ख्याल ये मीडिया स्टंट है? ये नहीं, मैं उसको स्टंट नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो करना, अच्छा ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो करना, कि जो बाकी जुराइम है ना, जहाँ कहीं हो रहे हो, पंजाब में हो रहे हो, लाहौर शहर में हो रहे हैं, जो होता है वो डाई डाउन होना शुरू हो जाता है। ओवर प्ले आपके कहते हैं, ओवर प्ले ऐसे लगा मैं
क्वीन जो कोकेन क्वीन थी ना, वहां से मैंने गेज किया, मैं कहा यार भाईजान कोकेन क्वीन नहीं हो सकती। मैंने शर्त अपने दोस्तों के साथ लगा ली, जर्नलिस्टों के साथ, मैं कहा यार मेरे पास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। उसका ट्रायल हो रहा है, वो गिरफ्तार हुई है, पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है सारा, जिनको सप्लाई करती थी उनकी लिस्टें आई हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप कहते हैं नहीं, अगर ये बात वो पकड़ी गई, आप कह रहे हैं ट्रायल हो रहा है, नेटवर्क पकड़ा गया। अच्छा, उसका भाई लाहौर से गिरफ्तार हुआ। अच्छा, उसका जो क्लाइंट थे वो तो बड़े पावरफुल लोग, क्लाइंट भी पकड़े गए। कौन सा बंदा? बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, जरा बताएं सर। इन्फ्लुएंशियल अगर होगा तो आ जाएगा सामने। नहीं, इन्फ्लुएंशियल कभी नहीं आएगा। सिंध गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि जो मुस्तफीद होते रहे पिंकी से, क्वीन ऑफ कोकेन क्वीन से, उनमें से कोई एक बंदा भी, ये सिंध गवर्नमेंट का, सिंध पुलिस का टेस्ट केस है, होना चाहिए, जो है वो नहीं है, लेकिन जो मुस्तफीद होते रहे, देखिए वो सर्विस देती थी, वो पिंकी सर्विस देती थी ना, जो सर्विस लेने वाले थे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो सर्विस लेने वालों का अभी तक मैंने नाम नहीं सुना। ठीक हो गया। पर मीर रज़ा जो है, ये केस एक टेस्ट केस है, ये केस मेरा ख्याल है पुलिस के लिए भी टेस्ट केस है, अदलिया के लिए टेस्ट केस है, और साथ साथ एज ए ह्यूमन बीइंग जो कराची के लोग हैं उन सब के लिए भी टेस्ट केस है कि एक अगर नौजवान मारा गया है या उसने ख़ुदकुशी की है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट या सारा डिपार्टमेंट्स मिल के सारे अगर ये भी डिस्कवर नहीं कर पाते तो इन डिपार्टमेंट्स का फ़ायदा क्या है। इंसानी जान की कदर होनी चाहिए, क्योंकि फरमाया गया है कि अगर एक बेगुनाह आदमी का जो कत्ल है पूरी दुनिया का कत्ल होता है, तो एक आदमी अगर मर गया है और यहाँ पे मरते रहते हैं रोज़ाना और हमें उसकी तो कदर नहीं होती। मुझे एक बात बताएं, हम मीडिया में ये बात करते रहते हैं, आपको मेरी बात पे ब्रेक याद आ गई। पहले जब मैंने कहा था आपने ब्रेक नहीं ली, मेरी बात पे आपको मैं कहता हूँ आप ब्रेक भी लगाया करें, जो कोकीन की आपने गर्दान की छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। दो इश्यूज़ हैं एंड पे। एक इशू बहुत ही दिल के ऊपर दर्द डालने वाला इशू है, वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने, दो जर्नैलों ने, जर्नलिस्टों ने यहाँ पे पनाह की दरख्वास्त की और जज साहब ने या दो जजेस साहब ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये होता है जब कोई मुल्क तबाह हो रहा हो या मुल्क की कदर ना की जाए, तो फिर दूसरे मुल्कों के अंदर ना जर्नलों को पनाह मिलती है, ना जजेस को पनाह मिलती है, ना सहाफ़ियों को पनाह मिलती है, ना ही वहाँ पे बड़े बड़े ज़मींदार और बड़े बड़े सियासतदानों को पनाह मिलती है। पेशावर का वाक़या है, कल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये केस था और वहाँ पे 8 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था कि हमें आर्जी तौर पे पनाह दे दी जाए पाकिस्तान के अंदर। दो उसके अंदर जनरल से, एक जनरल्स जो थे उनका नाम जनरल शरीफी है और ये बेसिकली जो उनकी फ़ौज थी अफ़गान मिली उर्दू उसको कहते हैं, उर्दू लश्कर को कहते हैं, फ़ौज को कहते हैं, तो उसके अंदर जनरल था, यानी फुल फ्लज जनरल। और उसके बाद जो दूसरे हैं वो सदारती जो इनका है ना प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव सर्विस थी, जैसे सदर को प्रोटेक्ट करना होता तो उसकी सिक्योरिटी के थे, उसके नाम था अब्दुल मजीद। और ये अब्दुल मजीद साहब जो हैं ये भी जनरल थे। इन दोनों ने यहाँ पे पाकिस्तान के से दरख्वास्त की कि जी हमें आर्जी तौर पे पनाह दे दी जाए। मसला हाई कोर्ट गया और जज साहब ने जो मामला है उसको वजारत दाखिला के पास भेज दिया। इस तरह जलील होते हैं लोग अगर अपने मुल्क की कदर ना करें। उसके साथ साथ एक जज हैं अब्दुल्ला मोहम्मदी उनका नाम है और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफ़गानिस्तान के जज हैं, पाकिस्तान के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं और अदालतों के अंदर धक्के खा रहे हैं कि हमें आर्जी तौर पे यहाँ रहने का मौका दे दिया जाए। इसके साथ जर्नलिस्ट भी थे। मुल्क की कदर करनी चाहिए। मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर जनरल हो, जर्नैल हो या जस्टिस हो, सारे के सारे जो हैं पनाह मांगते रहते हैं और ख्वार होते रहते हैं, जलील होते रहते हैं। पैसा काम आता है, ना ज़मीन काम आती है, ना ओहदा काम आता है। ये अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम होता है, उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक और चीज़ स्टार साहब, ये जो आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर है ना, उन्होंने हड़ताल की ऐलान कर दिया है कि कल जनाब हम हड़ताल कर रहे हैं। 4 उनके इश्यूज़ हैं। एक वो कहते हैं कि जी टोल प्लाज़ों पे हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होती है, और दूसरा वो कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती। तीसरा वो कहते हैं कि हमारे वेट्स हैं और उस वेट्स के मुताबिक हमसे टैक्स लिया जाता है, हमें वेट जो है ना ज़्यादा मौका दिया जाता है कि सड़कें हम तोड़ सकें प्रॉपर। और साथ साथ उनका कहना है जी ये फ्यूल की कीमतें आप कंट्रोल क्यों नहीं करते, तो इसके ऊपर कल हड़ताल कर दें। पहले थोड़ी हड़तालें थी, थोड़े मसाइल थे, अब ये मसला भी बन गया। अच्छा, पहले आप कोई अफ़गानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, एकदम से मुझे चीज़ याद आ गई।
बात ठीक है आपकी कि अगर कोई पनाह मांग रहा है और उसकी रीज़न जस्टिफिकेशन मौजूद है तो चाहे हमारे ताल्लुकात किसी भी तरह के हों हमें कर देना चाहिए, एक उसको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान का अपना प्रोसीजर है ना। लेकिन वो ये है कि जी पहले तो वहाँ का जो सदर बनता था अफगानिस्तान का, जब तालिबान को भगाया गया तो वो सदर तो कोयटा में सड़कों में फिर रहा होता था। आप करजई की बात कर रहे हैं? अशरफ गनी की? अशरफ गनी तो अमेरिका रहे हैं ज़्यादा। वो अशरफ गनी की बात नहीं कर रहा, हामिद करजई की बात कर रहा हूँ। तो ये वो इस्लामाबाद में भी रहे हैं हामिद करजई साहब, इस्लामाबाद में या एफनान पार्क में ना, वो हमारे साथ वाकई वहाँ जना रोड में वो घूमता रहता था। वहाँ जो कोयटा में जना रोड है ना, वहाँ पे हामिद करजई साहब चक्कर लगाते थे, बाद में सदर बन गए। अब ये नहीं समझ आ रही कि इनका केस की नौयत क्या है और ये लोग जो बना लेना चाहते हैं। रहते हैं। सर इस तरह है कि जब ये गए ना वहाँ से, अमेरिकन गए, तो वहाँ से जो लोग जो अमेरिकन के साथ काम कर रहे थे तो उन सबको यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों ने पनाह दे दी, अमेरिका ने भी पनाह दे दी। तो पाकिस्तान से उनका प्रोसेस होता था, वो यहाँ पाकिस्तान आ गए, उसके बाद एम्बेसीज उनको वीज़े देती थी और वो चले जाते थे। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उन्होंने पॉलिसी रिवर्स कर दी। उन्होंने कहा जी किसी बंदे को वीज़ा नहीं देना, ये जाने अफगानिस्तान जाने। तो वो सारे पाकिस्तान में फंस गए क्योंकि वहाँ से आए हुए थे, यहाँ रुके हुए थे, आगे उन्होंने जाना था, आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने कहा कि सब अफगानों को निकाल दें यहाँ से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी हो रही है। तो उन्होंने कहा जी सबको वापस भेजें। जब हमने पॉलिसी बनाई तो ये फंस गए दरमियान।